हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना के कारण नूर मोहम्मद को मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा, है ना। तो ये इंद्रावती रचना जो थी, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती रचना जो थी इसके कारण इनको मुसलमान होने का सबूत देना पड़ा था। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कल का जो क्वेश्चन नंबर 32 था उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने वहाँ पे आंसर, वो जो आंसर होगा 32 का वो होगा लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। वो भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार नहीं है पूछा है, ठीक है। मुझे लगा कि ये है पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए मैं बालमुकुंद गुप्त बताया था, लेकिन बालमुकुंद गुप्त तो हैं, ठीक है। बालमुकुंद गुप्त हैं उसके निबंधकार, लेकिन वहाँ पे श्रीनिवास दास नहीं है भारतीय युग के। श्रीनिवास दास क्या है? प्रमुख नाटककार हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोग जा करके मेरा कमेंट में रिप्लाई मेरी पड़ी हुई है, देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का के प्रेरणा है? तो पुष्पदंत है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था, दया नारायण निगम ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव जो उपन्यास है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस काव्य से संबंधित पंक्ति है? तो ये यशोधरा से संबंधित पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त का काव्य है ये। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास कौन सा है? तो जीवन से चरित्रात्मक जो उपन्यास है वो है झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये हरिओध को कहा जाता है कवि सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो ये माना है रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लैग बैंक की शैली सबसे पहले किस कहानी में प्रयोग हुई है? तो ये उसने कहा था, ये कहानी में प्रयोग हुई है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। नेक्स्ट है कि आवा रचना किसकी है? तो आवा जो है वो है मृदुला गर्ग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव आचार और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, किसका कथन है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देखिए अभी कॉलेज से आई हूँ, फिर तुरंत आप लोगों की क्लास लेना स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो ये है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा है हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी। नेक्स्ट है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह कथन किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी को मंगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है? तो स्मिथ ने माना है तुलसी को मंगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेम धन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यह पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है ना। ये पुरानी परंपरा की मतलब भाषा से है, तो ये आचार्य शुक्ल का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि इस्लाम ना आया होता तो भी, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, यदि इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगर हमारी कंटेंट वाली क्लास देखे होंगे आदिकाल की तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, ये किसने माना है? ये किसने माना है? तो ये शुक्ल जी ने माना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
शुक्ल जी ने माना है। वन लाइनर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आज टाइप करी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तुलसी कलिकाल के वाल्मीकि हैं, ये नाभादास ने कहा है। नेक्स्ट है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हो, है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम के लिए लाल साहब शब्द का प्रयोग किस संप्रदाय ने किया, तो ये स्वसुखी संप्रदाय ने किया है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का जाति कवि कहा जाता है, तो हिंदी का जाति कवि तुलसीदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख आजकल के हिंदी कवि और कविता द्विवेदी जी ने किस नाम से लिखा है, तो ये सुकवि किंकर के नाम से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 साल की छोटी पत्रिनी पुत्री पुत्री किसकी कृति है, तो ये रविंद्र कालिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो ये 1913 में प्रकाशित हुई थी, रक्षाबंधन कहानी का नाम है। नेक्स्ट है कि किसने छायावाद को निवृत्ति मूलक कहा है, तो निवृत्ति मूलक कहने वाले हैं प्रसाद। कौन है, प्रसाद हैं जो निवृत्ति मूलक कहने वाले हैं छायावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपने मरते नहीं किसका कहानी संग्रह है, तो ये तेजेंद्र शर्मा का है, सपने मरते नहीं। नेक्स्ट है कि हो होरी किसकी रचना है, तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, हो होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी रचना है, तो ये नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट है कि हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है, तो ये भारतेंदु की उक्ति है, 1873 की है। कालचक्र इनकी जो रचना है उसमें इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है कि 9 भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है, तो ये हैं राधाचरण गोस्वामी है 9 भक्तमाल के। अगर भक्तमाल पूछेगा तो नाभादास। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है, तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक भारतेंदु को कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग सतर्क गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है, तो बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं, तो राधा कृष्ण दास ने बनाई है रहीम के दोहों पर कुंडलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, तो ये 14 सितंबर 1949 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली, तो ये फारसी भाषा को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहने वाले हैं हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है, तो पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है, श्रद्धाराम फुल्लेरी का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ, तो ये खड़ी बोली में हुआ है मानक हिंदी का विकास। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कौन सा है, तो ये रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रतिनाथ की चाची कौन सी विधा की रचना है, तो ये नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची। नेक्स्ट है कि अमर अभिलाषा किसकी रचना है, तो ये है चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है अमर अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी को माना है, तो ये अनुच्छेद 343 को माना है, 343 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को माना जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा हरियाणवी बुंदेली किस उपवर्ग की बोलियां हैं, तो ये पश्चिमी उपवर्ग की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चन
जी फारसी के किस कवि का प्रभाव है? बच्चन जी के ऊपर फारसी के किस कवि का प्रभाव है? तो उमर खयाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसी का किस राजघराने में बहुत मान था? तो ये अमेठी राजघराने में इनका मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उस रात में हाट बाजार जाना छोड़ घर में पड़े पड़े रगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था, ये कथन किसका है? तो यह है बनारसी दास चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पद्मावत महाकाव्य में सारे पात्र किस रूप में हैं? तो ये प्रतीक के रूप में हैं सारे जितने भी पात्र हैं पद्मावत में। नेक्स्ट है कि गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो चंपू काव्य कहा जाता है गद्य और मिश्रित रचनाओं को, गद्य और पद्य में जो रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर उपनाम से। नेक्स्ट है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि पृथ्वी सिंह का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसकी एकांकी पर बनाई शॉर्ट का प्रभाव बनाई बर्नार्ड लिखन, ठीक है। किस एकांकी पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव नजर आता है? तो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की करवा एकांकी पर, है ना, करवा एकांकी जो है उस पर। नेक्स्ट है कि जयसी का दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये सैयद मोहिद्दीन माने जाते हैं, सैयद मोहिद्दीन माने जाते हैं जयसी के दीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तुलसीकृत रामचरितमानस में। नेक्स्ट एक ठंडा लोहा किस विधा की रचना है? तो ये धर्मवीर किस विधा की रचना है? ये ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती का है, ये उपन्यास है। नेक्स्ट है कि मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो इन्होंने मधुर भाव से कृष्ण की उपासना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में। नेक्स्ट है कि हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो है पहला महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये उडन मार्टन है सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम। नेक्स्ट है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भोपाल में आयोजित हुआ था 1975 में। 1975 में भोपाल में 10वां पूछ रहा है ना, तो 10वां नहीं 1975 में पहला हुआ था, ठीक है। 1975 में जो है ये 1975 में पहला हुआ था। कहाँ पर ये हुआ था? ये नागपुर में हुआ था, ठीक है, ये नागपुर में हुआ था और ये भोपाल में 10वां हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो को पूर्णतया जाली ग्रंथ किसने कहा? तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुल की बन्नों के कहानीकार कौन है? तो धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बन्नों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो यह एक क्या है? रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो इन्होंने रक्त चंदन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस जो है ये अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो वो है रूप गोस्वामी है। 11वें रस के रूप में इन्होंने भक्ति रस को माना है। नेक्स्ट है कि रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य वामन थे रीति संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशव दास हैं काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी जी काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, ये कथन किसका है? तो ये है विनय मोहन शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ, तो ये भारतेंदु युग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं, तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहने वाले हैं कौन, अरस्तु हैं। कौन है, तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने माना है, तो गेरसन ने माना है रहस्यवादी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक भाषा और समाज के लेखक हैं, तो भाषा और समाज किसका है, रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ, तो ये हुआ था 1641 में। नेक्स्ट है कि आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक हैं, तो दूधनाथ सिंह 2006 का है इनका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाश्चात्य साहित्य में जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है, तो वो हैं वो आलो हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु लिखहु सब लोग किस पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये प्रयाग से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकालीन सिद्ध जैन और नाथ साहित्य का सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस लेखक को नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी, तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना रीतिकाल के किस कवि के साहित्य में है, तो ये भूषण के साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो ये केशव दास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवित्व रत्नाकर किसकी रचना है, तो ये सेनापति की रचना है कवित्व रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में निगूढ़ संप्रदाय के लेखक हैं, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं निगूढ़ संप्रदाय के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध विलास के रचनाकार है, तो अवध विलास किसकी रचना है, लाल दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंड हैं, तो ये मानसरोवर के टोटल 8 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, वैराग्य संदीपनी की बात हो रही है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये महाभारत से संबंधित है नल दमयंती आख्यान। नेक्स्ट है कि अनामिका किस काल से संबंधित काव्य है, तो ये छायावाद से संबंधित काव्य है। अनामिका निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। तो आज तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन मैंने कराया और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं सारे के सारे अलग अलग करके मैं टाइप करी हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। आपको वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। आप ज़रा पढ़ें तो जा कर के मेरे चैनल में सर्च करिए और पढ़िए तो जाके कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट में, आपकी क्या राय है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, वो जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।